हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं या तो वो लिविंग थिंग होती है या नॉन लिविंग थिंग होती है। लिविंग थिंग क्या होती है? जिसमें कि जो चीज़ें जिनमें जान होती है, जो सांस ले सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बड़े होते रहते हैं समय के साथ। तो इसी तरह से अब हम पढ़ेंगे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या अंतर होता है। जैसे बच्चों हम लोग होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं या एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जो हम अपने आसपास देखते हैं वो सब लिविंग चीज़ों के अंदर आते हैं। और जो चीज़ें जैसे कि ब्रिक्स हैं, बकेट है, बॉटल है, ये सब चीज़ें नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं। तो लिविंग चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि फर्नीचर, क्रिकेट बैट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? लकड़ी से बनी होती हैं। जबकि पेड़ जो होते हैं, जो कि वो भी लकड़ी से बने होते हैं, लेकिन वो लिविंग चीज़ के अंदर आते हैं। तो इस तरह से बच्चों लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों में अंतर होता है। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग जो भी चीज़ें होती हैं वो किसी न किसी चीज़ से बनी होती हैं। तो लिविंग थिंग्स जिस छोटी से छोटी यूनिट से बनी होती हैं उसे हम सेल बोलते हैं, और नॉन लिविंग थिंग जिस सबसे छोटी यूनिट से बनी होती है उसे हम एटम बोलते हैं। और एटम्स को मिला करके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और मॉलिक्यूल्स जब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तब वो हमारा कोई भी चीज़ बन जाती है, मैटर बन जाता है, जिससे हमारी कोई भी नॉन लिविंग थिंग बनी होती है। तो इस तरह से वो छोटी से छोटी यूनिट जिससे कि कोई चीज़ बनी होती है, लिविंग थिंग, वो सेल होती है जिसको कि हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स में जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है मॉलिक्यूल्स, जबकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं। तो इस तरह से लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स बनती हैं। अब हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या अंतर होता है उसके बारे में समझते हैं। लिविंग थिंग्स जो होती हैं बच्चों, बड़ी हो सकती हैं समय के साथ साथ, खाना खाती हैं, वो वेस्ट को बाहर निकाल सकते हैं, रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेती रहती हैं, अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करती हैं, और वो सेंसिटिव होती हैं, कोई लाइट, हीट या कोई उनको टच करे तो उनमें रिस्पॉन्स होता है। तो इस तरह से ये लिविंग थिंग्स की करेक्टरिस्टिक होती हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स अपनी एज के साथ बड़े नहीं होते हैं, खाना नहीं खाते हैं, रेस्पिरेशन नहीं करते हैं। तो इस तरह से नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स में अंतर होता है। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स कि लिविंग थिंग्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो ग्रो हो सकती हैं। ग्रोथ मतलब क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब साइज़ बड़ा होता जाता है समय के साथ, उसे हम ग्रोथ बोलते हैं। तो ग्रोथ लिविंग थिंग्स में होती है, जैसे कि एक बच्चा पहले छोटा होता है, फिर वो बड़ा बड़ा होता है, फिर वो यंग एडल्ट बन जाता है। इसी तरह से एक पप्पी होता है छोटा, उसके बाद वो थोड़ा बड़ा होता है, और फिर बाद में एक डॉग बन जाता है। ये लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल हुए। और नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि कहीं पर मिट्टी का ढेर पड़ा है या कोई चीज़ें हैं, वो अपने आप बड़ी नहीं होती हैं समय के साथ। तो इस तरह से ग्रोथ मतलब समय के साथ अपने आप बढ़ना, जो कि लिविंग थिंग्स में होता है और नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता। इसके बाद बच्चों दूसरा चीज़ होती है लिविंग थिंग्स की क्वालिटी कि लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है। फूड खाना किस लिए खाने होते हैं कि उन्हें एनर्जी चाहिए होती है बड़ा होने के लिए, मूवमेंट के लिए, और अपनी लाइफ के बाकी सब कामों को करने के लिए लिविंग थिंग्स को एनर्जी ज़रूरी होती है, जो कि उन्हें खाने से मिलती है। जैसे कि ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सब चीज़ें, वो सब इसलिए उन्हें फूड की ज़रूरत होती है। इसके बाद तीसरी करेक्टरिस्टिक होती है लिविंग थिंग्स की कि लिविंग थिंग्स मूव कर सकती हैं। मूवमेंट जो कि लिविंग थिंग्स में होता है, एनिमल मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। लोग अपने खाने की तलाश में, अपने लिए सुरक्षित जगह रहने के लिए, अलग अलग कारणों की वजह से मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये मूवमेंट्स जो होते हैं पेड़ों में, प्लांट्स में, उनकी पत्तियां, तने, बीज, ये सब एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं। इसलिए जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सभी मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसके बाद नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक होती है कि लिविंग थिंग्स हैव डेफिनेट लाइफ स्पैन। लिविंग थिंग्स जितनी भी होती हैं उन सब का लाइफ स्पैन कि कितने साल वो जीवित रहती हैं, वो एक फिक्स टाइम पीरियड रहता है लगभग। जैसे कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो पैदा होता है वो बड़ा होता है और फिर बाद में मर जाता है। जैसे कि कोई बैक्टीरिया होता है वो लगभग 20 मिनट रहता है, कोई मक्खी होती है वो लगभग 1 से 4 महीने, चूहा होता है वो 2-3 साल रहता है। इसी तरह से
जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, वो उनकी उम्र 60 से 80 साल के बीच की होती है। अलग अलग लिविंग थिंग्स की लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक होती है कि लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो स्टिमुलस होती हैं। स्टिमुलस मतलब होता है जब उनके आसपास कोई अचानक चेंज हो जाता है अचानक से, तो वो रिस्पॉन्स करती हैं। जैसे कि अगर हमारा किसी गर्म तवे पे हाथ लग जाए तो हमारी बॉडी अपने आप से हमारा हाथ पीछे हटा देती है। तो ये जो रिस्पॉन्स होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का अचानक से चेंज होने पर, रिएक्शन होती है हमारी बॉडी से, उसको हम रिस्पॉन्स बोलते हैं। और जो हमारी बॉडी में जो ऑर्गेनिज्म होता है जो हमारे किसी भी चेंज को रिस्पॉन्ड करता है, उसको हम स्टिमुली बोलते हैं। तो इस तरह से जैसे किसी प्लांट को अगर हम धूप में रखते हैं तो वो उसकी डायरेक्शन धूप की तरफ मुड़ जाती है, जिस तरफ से लाइट आ रही होती है। तो उस चीज़ को, प्लांट का वो रिस्पॉन्स जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन सनलाइट की तरफ मुड़ जाती है, उसको हम फोटोट्रोपिज्म बोलते हैं। टच मी नॉट प्लांट होता है जिसको छूने पर उसकी पत्तियां मुरझा जाती हैं। इसी तरह से दूसरे बहुत से जानवर होते हैं जो कि रोशनी से दूर भाग जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग लिविंग थिंग्स में, एनिमल्स में, प्लांट्स में अलग अलग रिस्पॉन्स होता है उनके आसपास के टेम्परेचर, लाइट और साउंड के अकॉर्डिंग। तो ये लिविंग थिंग्स की एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक होती है। इसके बाद नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स में वो एबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो अपने जैसे यंग वंस बना सकते हैं। इसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ताकि वो लिविंग थिंग एक लंबे समय तक उनकी जनरेशन्स बनी रहें। तो अलग अलग जानवरों में अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। जैसे बर्ड्स होते हैं, एग ले करते हैं अपने नेस्ट में और उसके बाद उनसे हैचिंग करके वो उनके यंग वंस बनते हैं। एंड ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपने जैसे ही यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरीक़ों से यंग वंस बर्थ लेते हैं। जैसे कि काऊ है, कैट है, ह्यूमन्स हैं, इनमें उनके जैसे बेबी ही बॉर्न होते हैं। जबकि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अंडे ले करते हैं, एग ले करते हैं। तो इस तरह से अर्थ पे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनका एक लाइफ साइकिल होता है, जिससे कि वो उस लाइफ साइकिल के स्टेजेस से गुजरते रहते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट होता है कि लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम जब खाना खाते हैं और ऑक्सीजन यूज़ करते हैं हमारी बॉडी में जो है, तो हमारे अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अगर अंदर ही रहें तो वो हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक हो सकते हैं। इसलिए हमें समय समय पर उन्हें अपने शरीर से बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। तो अपनी बॉडी से वही वेस्ट चीज़ को बाहर निकालना लिविंग थिंग्स में, उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। एक्सक्रीशन जो होती है वो सभी तरह के प्लांट्स और एनिमल्स में होती है। कुछ जानवर होते हैं जो कि यूरिन के, फेसिस के, पसीने के, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में अपना वेस्ट बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से पत्तियां होती हैं पेड़ों में जो कि उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्टोमेटा बोलते हैं, जिससे वो एक्स्ट्रा पानी बाहर निकालती हैं, अपना वेस्ट बाहर निकालती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक होती है लिविंग थिंग्स की। इसके बाद लिविंग थिंग्स कैन रिस्पायर, मतलब वो सांस ले सकती हैं। जितनी भी लिविंग चीज़ें होती हैं वो सांस लेती हैं। हवा में जो भी ऑक्सीजन गैस होती है, अब ह्यूमंस होते हैं वो हवा लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरह से रिस्पिरेशन होता है। प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं दिन के समय में और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और जो ह्यूमंस होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसी तरह से जो फिशेस होती हैं वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स के थ्रू, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो ब्रीदिंग करते हैं। तो प्लांट्स जो होते हैं वो फूड और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और वाटर और एनर्जी। तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि हमारे खाने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी बनती है। तो इस तरह से हमारी लाइफ का ग्रोथ और मूवमेंट चलते रहते हैं। जितने भी पृथ्वी पर एनिमल्स हैं वो सब हवा से ऑक्सीजन लेकर ज़िंदा रहते हैं। अर्थवॉर्म होता है, अपनी स्किन से ब्रीथ करता है। कॉकरोच होता है, उसकी बॉडी में बहुत सारे होल्स होते हैं। जो मछलियाँ होती हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को अपने गिल्स से एब्जॉर्ब करती हैं। इस तरह से अलग अलग एनिमल्स में, क्रिएचर में अलग अलग तरह से रेस्पिरेशन होता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट होता है स्पीसीज़।
स्पीसीज़ क्या होती है कि हमारे आसपास बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वो सब एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे कि गाय है वो कुत्ते से अलग होती है, कुत्ता जो होता है वो बिल्ली से अलग होता है, बिल्ली जो होती है वो पिग से अलग होती है। तो इस तरह से कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता जाता है उनके रहने की जगह में, उनके बिहेवियर में, और जबकि वो देखने में काफ़ी कुछ एक जैसे होते हैं। तो इस तरह के जो ग्रुप होते हैं जिसमें इस तरह के एनिमल हो जिनका बिहेवियर लगभग सेम होता है, और उन्हें स्पीसीज़ बोलते हैं। स्पीसीज़ मतलब एक ही प्रजाति के वो जानवर होते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता है। तो एक ही स्पीसीज़ के जितने एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी पार्ट्स सेम होते हैं, उनका रहने की जगह लगभग एक जैसी होती है, एक ही तरह का खाना लगभग खाते हैं, और वो एक ही तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे पूरी दुनिया में लगभग 16 लाख तरह के जानवरों की प्रजातियां हैं और 4 लाख तरह के प्लांट्स की प्रजातियां हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा। एक बार उसको मेमोराइज़ करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़े। जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं वो किसी न किसी मैटर से बनी होती हैं। लिविंग थिंग्स का जो ग्रोथ होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स की ग्रोथ से अलग होता है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसके आसपास के चेंज होने पर जो रिस्पॉन्स होता है लिविंग थिंग का उसे स्टिमुली कहते हैं। उसके बाद लिविंग थिंग्स में जो अपने जैसे यंग वंस प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं, और अपनी बॉडी से बाहर वेस्ट मटेरियल प्रोडक्ट्स को निकालने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहा जाता है। और इस पृथ्वी पर जितने भी जानवर हैं सब हवा से ऑक्सीजन लेकर ज़िंदा रहते हैं। किसी भी स्पीसीज़ के मेंबर्स जितने भी होते हैं उनके एक जैसे बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनके रहने की जगह लगभग एक जैसी होती हैं, और वो एक ही तरह का खाना खाते हैं और एक ही तरह के यंग वंस रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये था लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।